क्या हाल चाल है यार, कैसे हो सब लोग। आज मैं कुछ ऐसी एक स्पेशल वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ एंड जो मेरा कब से मन था बनाने के लिए। एंड ये वीडियो होने वाली है उस ऐसे क्लब पे जिसका एक टाइम पे बहुत ही अच्छा बोलबाला हुआ करता था, फिर एक टाइम पे रेलीगेशन, प्रमोशन, उस चीज में फंस गई, बैड ओनरशिप में फंस गई। एंड मैं लोगों को आज दिखाना चाहता हूँ एटलीस्ट थ्रू दिस वीडियो जितना हो सके मेरे से कि भाई ये क्लब कितना बड़ा क्लब है एंड प्रीमियर लीग में इस क्लब की कितनी बड़ी वैल्यू है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक हम लोग उतना बात नहीं करते हैं, बट आई थिंक आफ्टर विनिंग दिस ट्रॉफी, आफ्टर विनिंग Carabao कप, न्यूकासल इज समवट बैक ऑन द मैप कि नहीं भाई, वी आर हियर एज वेल टू रूल। आज हम बात करने वाले न्यूकासल के बारे में, थ्रू द हाइज, थ्रू द लोज, क्लब कहां से ऊपर था, कहां नीचे आया इन द बैड ओनरशिप, एंड नाउ एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट चेंज भाई। नई ओनरशिप आ चुकी है एंड द राइज दे हैव सीन अंडर द न्यू ओनरशिप, एंड फाइनली उन्होंने इतने सालों के बाद अपना ट्रॉफी ड्राउट भी खत्म करा है, ट्रॉफी जीते है, Carabao कप जीते है, विच इज रियली मैसिव फॉर अ क्लब लाइक न्यूकासल भाई। ये न्यूकासल जो था ना, न्यूकासल यूनाइटेड जो था, इट वाज फॉर्म्ड अराउंड इन 1892, बट उससे पहले न्यूकासल में दो क्लब्स हुआ करते थे, न्यूकासल ईस्ट एंड एंड न्यूकासल वेस्ट एंड। बट न्यूकासल ईस्ट एंड में काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे एंड उनको काफी इश्यूज आ रहे थे इन टर्म्स ऑन द पिच, ऑफ द पिच। तो उसमें बाद में एक चीज डिसाइड की गई थी कि यार लेट्स डू वन थिंग, मर्ज हो जाते हैं एंड सिटी को एक ही क्लब रिप्रेजेंट करेगा, एंड इवेंचुअली उसका नाम न्यूकासल यूनाइटेड हुआ। जो न्यूकासल ईस्ट एंड टीम थी, उन्होंने वेस्ट एंड को अपना स्टेडियम दिया विच इज सेंट जेम्स पार्क, एंड अपना बैकरूम स्टाफ दिया, अपने प्लेयर्स दिए, तो क्लब मर्ज हो गया। उसके बाद उसका नाम बना न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। जैसे ही वो क्लब मर्ज हुआ ना, एज सून एज 1900s केम अप भाई, डोमिनेंस उन्होंने अपनी दिखाई, दे रोज थ्रू द रैंक्स। इंग्लिश एरा में वो बहुत ही सक्सेसफुल टीम इनिशियल ईयर्स में बनी। फर्स्ट डिवीजन टाइटल 1904, 05, 06, 07, 08, 09 भाई, 3 टाइटल जीते इन्होंने। इवन उसके बाद उन्होंने 1926, 27 में भी टाइटल जीता था। तो दे वर वेरी डोमिनेंट इन अर्ली 1900s, दे वर वेरी डोमिनेंट भाई। और जब 1950s आया था ना यार, 1950, 51, 51, 52, 54, 55, तब उन्होंने भाई 3 बारी एफए कप जीता था भाई। मतलब अगर कोई आज के टाइम पे आके बोलता है ना यार न्यूकासल क्या है वगैरह वगैरह, भाई तुम इवन जैसे बड़े बड़े क्लब्स हैं, जैसे मैड्रिड है, बार्सिलोना है, लिवरपूल है, यूनाइटेड है, ये सारे जो बड़े क्लब्स हैं, मैं करंट सिचुएशन पे बेसिस पे बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये सब क्लब के जो फैंस है, या हर एक ऑलमोस्ट एवरी क्लब का फैन अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करता है, राइट। अगर आप न्यूकासल की जाके पढ़ोगे ना, न्यूकासल की भी बहुत डोमिनेंट और बहुत रिच हिस्ट्री रही है यार। इन्होंने 6 एफए कप टाइटल जीते थे एंड अर्ली 1950s में तो भाई 3 बार ही जीता था उन्होंने विद इन स्पैन ऑफ 5-6 इयर्स। तो अपने टाइम पे दे वर वेरी डोमिनेंट भाई। जो 90s का टाइम था ना न्यूकासल के प्रीमियर लीग के लिए काफी एक्साइटिंग हुआ करता था। उस टाइम में बोलते थे फुटबॉल वाज फॉर फन बैक देन, एंड खासकर न्यूकासल के लिए डेफिनेटली फुटबॉल वाज फन बैक देन, क्योंकि उस टाइम पे केविन कीगन वाज न्यूकासल के मैनेजर एंड उनको एक टाइटल दे दिया गया था द एंटरटेनर्स का। यार 95-96 सीजन की मैं बात करता हूँ। 95-96 सीजन में 12 पॉइंट की लीड थी, 1 पॉइंट पे न्यूकासल के पास, एंड उस टाइम में उनके पास लेस फर्डिनांड हुआ करते थे, जिनोला हुआ करते थे। उस 95-96 सीजन में जहां पे उनके पास 12 पॉइंट की लीड थी, उन्होंने 72 गोल्स मारे थे। सो भाई डिफेंडिंग में दे वर नॉट दैट गुड, बट अटैकिंग में सबको पता था कि ये हंसी मजाक में इन्होंने गोल मारने, कोई बड़ी बात। तो वो 12 पॉइंट लीड में सेकंड पोजीशन में कौन सी टीम थी? टेक अ गेस गाइस। अभी के टाइम वो 13-14 पे घूमती है, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। यार हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मूरिन्यो इज द बॉस ऑफ लाइक माइंड गेम्स एंड स्टफ, पेप गार्डियोला बहुत तगड़ा है माइंड गेम्स में वगैरह वगैरह। मैं बोलता हूँ भाई इन सबसे पहले इनका डैडी था सर एलेक्स फर्गसन। अगर आप क्लिपिंग्स जाके उठा के देखेंगे ना, उस टाइम पे लीड्स एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट यूनाइटेड के साथ खेल चुकी थी एंड उन्होंने रिजल्ट निकाला था यूनाइटेड के अगेंस्ट, वेयरएज उनको अभी न्यूकासल के साथ खेलना बाकी था। एंड सर एलेक्स फर्गसन ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि Of course, you think for some of them it's more important to get a result against Manchester United to stop and win the league than anything else, which to me is they're cheating their manager. That's all it is. And of course, when they come to Newcastle, you wait to see the difference. तो इवेंचुअली मैं तो सीधा बहुत बोलूंगा कि माइंड गेम जो थे एलेक्स फर्गसन के, वो काम कर गए, क्योंकि भाई लीड्स के अगेंस्ट बहुत मार मार के जीती थी न्यूकासल यूनाइटेड, एंड फाइनल 2 मैचेस में शायद तो आर्सेनल का मैच था वो भी ड्रॉ हुआ था, नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी मैच ड्रॉ हुआ था। इवेंचुअली क्या हुआ, जब लीग खत्म हुई, या मैन यूनाइटेड वर द लीग विनर्स एंड न्यूकासल यूनाइटेड, जिनकी एक टाइम पे 12 पॉइंट की लीड थी, उन्होंने वो ब्लो अप करके भाई एट द एंड ऑफ द डे सेकंड पोजीशन फिनिश किया था। इन वे कह सकते हैं कि बॉटल किया था आज के टाइम पे जो वो बोला जाता है। एंड यार उस समय में भी उनके पास बहुत अच्छे अटैकर्स
वीवर्स हुआ करते थे, बट नेक्स्ट सीजन उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर विंडो का रिकॉर्ड तोड़ा और सीधा जाके भाई एलन शेरर को लेके आया। यार जब उसके नेक्स्ट सीजन आया था प्रीमियर लीग का 96 वाला जो सीजन था, उसमें भी न्यूकासल सेकंड आई थी एंड केविन कीगन अगेन उसके अंडर न्यूकासल ने बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेली। एंड माइंड यू यार, केविन कीगन इज द ओनली इंग्लिशमैन जिसने 2 बारी बैलन डॉर जीता एंड ही वाज द मैनेजर ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड। भाई दैट्स अ बिग डील टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस साल भी न्यूकासल ने 83 गोल्स मारे थे। दे वर रियली गुड भाई, अटैकिंग वाइज दे वर अमेजिंग। यूनाइटेड के अगेंस्ट बहुत अच्छा डेमोलिशन जॉब किया था उन्होंने, बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ पूरा साल का जो लीग होता है उसमें इवेंचुअली क्या हुआ कि आके यूनाइटेड वॉन द लीग अगेन विद द मार्जिन ऑफ ओनली 2 पॉइंट्स भाई, ओनली 2 पॉइंट्स एंड न्यूकासल लॉस्ट द लीग। तो भाई अर्ली 90s में ना, लाइक 95 96 सीजन, 96 97 सीजन काफी नियर मिसेस रही है न्यूकासल के लिए। कभी कभी ऐसा भी लगा था कि इवेंचुअली ये लोग टाइटल जीत जाएंगे या इवेंचुअली ये लोग दे वुड डू समथिंग। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से दे यूज्ड टू फॉल शॉर्ट, एनी हाउ दे यूज्ड टू। तो यार मैं न्यूकासल फैंस के लिए ना एक नाम लेने वाला हूं व्हिच इज लाइक मोर और लेस अ पब्लिक एनिमी फॉर एवरीवन। एंड हर एक न्यूकासल फैन एंड इवन अ प्रीमियर लीग फैन, हमने एक टाइम पे तरस आ गए थे न्यूकासल पे कि भाई कुछ भी हो भगवान ऐसा ओनर ना दे। एंड दैट नेम इज माइक एशली भाई। उसने 2007 में वो क्लब खरीदा था एंड उसने वो क्लब को मोर और लेस अपना डिस्काउंट स्टोर समझ के रखा ही। उसका तो सिंपल पॉलिसी था, सस्ते में प्लेयर खरीदना, महंगे में प्लेयर बेचना। बट एज सुन एज ही केम इन, सैम अलारडाइस वाज द कोच, ठीक है, एंड बट वहां पे कुछ ना कुछ उनके रिफ्ट्स पैदा हो गए एंड इवेंचुअली ही वाज सैक्ड एज वेल। बट उसके बाद क्या हो कि केविन कीगन वापस ज्वाइन करते हैं, तो वो जैसे तैसे करके न्यूकासल को 12-13 पोजीशन पे फिनिश करवाते हैं। बट अगेन जब वो छोड़ के चले जाते हैं इवेंचुअली, उनका बोलना ये होता है द रीजन ही लेफ्ट द जॉब वाज बिकॉज उनको बोला गया था कि दैट ही वुड हैव अ लॉट of say in transfers and he would have a lot of control over the transfers, incoming transfers, outgoing transfers. But बोला कुछ गया था, बताया कुछ गया, then उस बंदे का दिल टूट गया तो वो बोलता चलो टाटा बाय बाय, मैं तो यहाँ से निकलता। Eventually क्या हुआ यार, 2009 में Newcastle were relegated. The time when Kevin Keegan left, उसके बाद कौन लेके आया था क्लब एज अ मैनेजर? समवट काफी प्रीमियर लीग फैंस ने वो नाम सुना होगा, क्रिस ह्यूटन। भाई क्रिस ह्यूटन वाज रियली गुड। अगले ही सीजन वो उसने उनको चैंपियनशिप में जिताया एंड दे वर बैक इन द प्रीमियर लीग एज वेल। भाई बैक तो बहुत तगड़ा है। आते कि उन्होंने 6-0 विन और एस्टन विला, 5-1 विन और सनडरलैंड, जो उनके खतरनाक राइवल्स हैं, एंड इवन 1-0 विन ओवर आर्सेनल एज वेल। अगेन दैट वाज रियली गुड। बट इवेंचुअली क्या होता है कि भाई क्रिस ह्यूटन को भी सैक कर दिया जाता है प्रीमियर लीग में। ऐसा रीजन देके सैक किया जाता है दैट क्लब इज लुकिंग टुवर्ड्स मोर एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स इन प्रीमियर लीग। तो उसके बाद क्या होता है, एलन पार्डियो आते हैं एंड भाई उनका वो फेमस डांस, मतलब फैमिली पे किसको नहीं याद होगा, है ना। बट भाई उस साल तो उसने बहुत, एलन पार्डियो ने बहुत अच्छे फिनिश करवाते हैं उनको, 5th पोजीशन में न्यूकासल फिनिश करती है। तो यार उस सीजन इवेंचुअली काफी न्यूकासल फैंस को होप आती है कि दैट मे बी यार दिस कुड टर्न अराउंड, माइक एशली कुछ अच्छा कर सकता है। एंड क्योंकि नेक्स्ट सीजन ही न्यूकासल क्वार्टर फाइनल्स तक यूरोपा लीग के जाती है, जब वो फेमसली जब योहान कबायन, प्लेयर्स लाइक दैट उस कैलिबर के लिए न्यूकासल के लिए खेला करते थे। बट इवेंचुअली क्या होता है, एज द इयर्स पास बाय, वो कहते हैं ना कि यार वो एवेंजर्स का डायलॉग है कि होप इज समथिंग व्हिच किल्स यू, लाइक मेरे को होप मत दो। मतलब न्यूकासल के लिए वही है कि वो द इयर्स दे आर लाइक डोंट गिव अस होप, इट किल्स अस। वही हुआ क्योंकि जिस टाइम पे स्क्वाड में इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती थी, जो माइक एशली न्यूकासल का ओनर था, ही वेंट एंड परचेज रिटेल कंपनी अराउंड लाइक 90 मिलियन यूरोस की वो कंपनी उन्होंने खरीदी थी। एंड उस टाइम पे काफी न्यूकासल फैंस ने प्रोटेस्ट किया था, वो देख व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन भाई, यहाँ टीम में इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड यू आर गोइंग एंड बाइंग रिटेल कंपनी। तो हमेशा से वही रहा कि ही वांटेड टू सेल द क्लब, क्योंकि जब रिलीगेशन भी हुआ था तब भी उसने 100 मिलियन का प्राइस टैग स्लैप कर दिया था क्लब पे, दैट आई वांट टू सेल द क्लब। इवेंचुअली कोई बायर ओवर द पीरियड ऑफ many years उनको नहीं मिला। एंड इवन 2016 में भी वो लोग रेलीगेट हुए थे, बट यस दे फेमसली अपॉइंटेड, समहाउ मैनेज, पता नहीं कैसे किया, राफा बेनिटेज को लेके आए एंड राफा बेनिटेज उनको वापस प्रीमियर लीग में लेके आए एंड ही वाज एबल टू मैनेज द शिप। समहाउ दे वर एबल टू बी इन द प्रीमियर लीग, कंपेटिटिव रख रहा था उनको। एंड ही वाज, आई वुड से एटलीस्ट इन द लास्ट 10-15 years ही वाज दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर जिसने एटलीस्ट न्यूकासल को एक ऐसी टीम बना के रखा जो प्रीमियर लीग में टिके रह सके, कंपेटिटिव बना के रखा। एंड कभी ना कभी वो एक मोमेंट आता है जहां पे तुम्हारी वापस होप जागती है, क्या पता कुछ हो सके इन लाइफ एज वेल, कि वो होप्स आती रहती है कि भाई कुछ हो सकता है कि नहीं, कुछ हो सकता है कि नहीं। वैसे ही न्यूकासल फैंस के लिए वो होप आई थी जब सऊदी वाले लोग, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड 325 बिलियन की जिनकी नेटवर्थ है, वो न्यूकासल लेने को जा रही थी 300 मिलियन यूरोस में। बट एक बात है कि जब वो आए, एवरीवन थॉट दैट भाई ये लोग ऐसे पैसा खर्चेंगे, अब तो भाई मीम्स बननी स्टार्ट हो गई थी कि भाई एम्बापे वगैरह तो भाई हम न्यूकासल के लिए खेलेंगे। बट यू नो व्हाट,
जिस तरीके से उन्होंने न्यूकासल को बनाया इन अ वेरी एफिशिएंट, इन अ वेरी प्लान्ड वे, भाई आई लव इट भाई, सल्यूट होना चाहिए। 2021 में उन्होंने एडी हाउ को अपॉइंट किया था जब वो लिटरली खस्ती हालात में थे, एंड जो उनकी पहली ट्रांसफर विंडो थी उनमें उन्होंने बहुत क्लेवर साइनिंग्स करी थी। जैसे ट्रिपियर, लिस्ट है मेरे सामने, लाइक ट्रिपियर साइन किया था 12 मिलियन का, क्रिस वुड साइन किया था, वो टारगेट मैन भाई। क्रिस वुड कौन भूल सकता है भाई, आज के टाइम में क्रिस वुड क्या कर रहा है नॉटिंघम में, जाके देखो। ब्रूनो गुमारेस अगेन भाई, इवेंचुअली आज के टाइम पे वो न्यूकासल का कैप्टन है भाई। 40 मिलियन में वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड साइनिंग्स इन लास्ट फ्यू इयर्स बोलूंगा। डैन बर्न जिसने वो विनिंग गोल मारा कैराबाओ कप में। मैट टारगेट बाद में एस्टन विला पे चले गया था, बट अगेन ही वाज रियली, दीज वर रियली अमेजिंग और बहुत एफिशिएंट साइनिंग्स थी। और उसके बाद जब उनका समर आया, ज्यादा साइनिंग्स फिर भी नहीं करी। एक बॉटमैन लिया सेंटर बैक, गुड इनफ। निक पोप लिया कि जो भाई हमारा गोलकीपर, रिलायबल गोलकीपर आ सकता है। उसके बाद सबसे बेस्ट साइनिंग उनकी मेरे हिसाब से एडी हाउ के करियर में उसने खुद भी करी होगी, दैट वाज अलेक्जेंडर इसैक भाई। 60 मिलियन का क्लब रिकॉर्ड साइनिंग मारा आज के टाइम पे भाई। इसैक अकेला टेरराइज करता है अच्छे अच्छे डिफेंडर्स को। वैन डाइक हो गया, अच्छे अच्छे डिफेंडर्स, यार मैं तो वैन डाइक का नाम ले रहा हूँ, कोनाटे का नाम ले रहा हूँ, बिग लिवरपूल फैन। हमें उसने टेरराइज किया हुआ है भाई, एंड अच्छे सारे प्रीमियर लीग फैंस एग्री करेंगे, इसैक इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड राइट नाउ भाई। जनवरी आया, उसके बाद एंथनी गॉर्डन, सैंड्रो टोनाली, हार्वी बार्न्स। जिस हिसाब से अगर आप इनकी एक्विजिशंस देखोगे भाई, एक एक साइनिंग उन्होंने बहुत प्लान्ड वे में करी है। दिख रहा है कि भाई आते बस चेल्सी की तरह बस खट 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 प्लेयर्स नहीं खरीद रहे, बहुत प्लान्ड वे में चले, तभी इवेंचुअली यार उनका राइज हुआ। 5th पोजीशन पे फिनिश किया एंड चैंपियंस लीग फिनिश किया। चैंपियंस लीग खेले थे वो लोग इस साल। एंड कैराबाओ कप इज नॉट जस्ट अ ट्रॉफी यार, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने इतने साल बाद, 70 साल बाद एक डोमेस्टिक ट्रॉफी जीती है, दैट्स नॉट द थिंग। यू नो व्हाट मेक्स इट स्पेशल इज दैट इन्होंने हाइस एंड लोज उतने ही देखे हैं जितने अ लॉट ऑफ अदर फुटबॉल क्लब्स ने भी देखे होंगे, बट इनकी स्टोरी इज नॉट टॉक्ड अबाउट अ लॉट, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। एंड जिस तरीके से जब सऊदी ने आके इस क्लब को खरीदा, व्हेन एवरीवन थॉट दैट अब तो ये विल बी लाइक अनदर पीएसजी, उन्होंने ना जाते हुए प्रॉपर जो मैगपाइज के ट्रेडिशंस हैं, जिस तरीके से वो लोग क्लब को देखते हैं, उस चीज को समझ के इन अ वेरी प्लान्ड, इन अ वेरी एफिशिएंट वे क्लब को वापस अपने हाइट्स पे धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स दिस एक्विजिशन स्पेशल सऊदी के अंडर, एंड व्हिच मेक्स दिस क्लब का इथॉस इवन मोर स्पेशल इन माय ओपिनियन। एंड आई एम ग्लैड इन अ वे, एज अ फुटबॉल फैन मेरे को अच्छा लगता है कि हमको गलत ठहराया है न्यूकासल यूनाइटेड ने, एंड जो कैराबाओ कप जीता है उसमें द परफॉर्मेंस इन दैट मैच जो फाइनल था अगेंस्ट लिवरपूल वाज अ वेरी डोमिनेंट परफॉर्मेंस। बट अगेन बहुत तरीके से लाइक दिख रहा है कि ये लोग प्रॉपर स्काउट करके विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा एंड एवरीथिंग, एनालिटिक्स, सब कुछ करा के इन्होंने ये स्क्वाड इकट्ठी करी है। एंड दिस स्क्वाड इज समवट अ चैंपियंस लीग स्क्वाड राइट नाउ। मानो या ना मानो, समर में ये लोग और अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स करने वाली टीम में, आई एग्री कि अलेक्जेंडर इसैक के ऊपर कुछ सवाल जवाब है, मे बी उसको बेच भी दें, तब भी दिस इज द रीजन दे आर बीइंग लिंक्ड टू एटिकेटी एज वेल। इतना मैं गारंटी दे सकता हूं कि न्यूकासल यूनाइटेड इज हियर टू स्टे बाय, एंड इवेंचुअली उनका भी टारगेट है प्रीमियर लीग जीतना। बट आपको क्या लगता है न्यूकासल यूनाइटेड के बारे में, उनका टेक ओवर के बारे में, एंड देयर विन एज वेल अगेंस्ट लिवरपूल इन द कैराबाओ कप final? What are your thoughts on Newcastle United, and what are your thoughts on this video? Please share in the comment section below. Please like कर दो, please subscribe to the channel. ये एक वीडियो फर्स्ट टाइम ऐसा बनाया, तो भाई कुछ भी कंप्लेंट्स होंगे या जो भी सजेशंस होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में देना। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ऐसी और वीडियोस डिफरेंट क्लब्स के बारे में आती रहेंगी। जस्ट आप कैसे साथ बना रहे, मैं भी इंप्रूव करता जाऊंगा। एंड टिल दैट टाइम टेक केयर।